दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए बैन को लेकर बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे पर्यावरण के नजरिए से सही बता रहे हैं, लेकिन कई मायने में इसे सनातन के खिलाफ भी बताया जा रहा है। इसी बहस में बाबा बागेश्वर भी कूद पड़े। उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी जाहिर की और लोगों के दोहरे रवैये पर निशाना भी साधा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू त्योहारों से किसको दिक्कत? दिवाली की रोशनी से किसे परेशानी? प्रदूषण बहाना, हिंदू त्योहारों पर निशाना। दिवाली करीब आते ही प्रदूषण का शोर मचने लगता है, सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार दीपावली पर पटाखों के बैन से साधु संत नाराज है और सवाल उठाया है कि आखिरकार हिंदू त्योहारों पर ही बैन क्यों लगाया जाता है। दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की डंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, अब कल ही हमने एक न्यूज देखी थी, उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। साधु संत सनातन के साथ दोहरे रवैये से नाराज है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे षड्यंत्र करार दिया है। उन्होंने पटाखे पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा, ऐसे लोग बकरा ईद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, और खून खराबा होता है तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली पटाखों से प्रदूषण होते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन दूसरे मजहबों में हिंसा पर चुप्पी साधना भी सवाल खड़े करता है। जहाँ तक त्योहारों की बात है कि हर पर्व की एक परंपरा होती है और उसका निर्वाह उस धर्म और पंथ के लोग सालों से करते आए हैं। ऐसे में वैकल्पिक समाधान निकालने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देश में थूक जिहाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मुरादाबाद से आया, जहां रोटी और जूस के बाद अब दूध में थूकने का एक वीडियो वायरल हुआ है। अब इसकी जांच हो रही है। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए। खाने पीने की चीजों में गंदगी फैलाने के वीडियो ने पहले ही जहां देश में इस बात पर बहस छेड़ रखी है कि क्या दुकानदारों या खाद्य विक्रेताओं को नेम प्लेट लगानी चाहिए ताकि उनकी तरफ से दी जा रही चीजों की शुद्धि सुनिश्चित हो। बावजूद इसके खाने में गंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पहले रोटी, फिर फल और जूस में गंदगी के बाद अब दूध भी इस फहरिस्त में शामिल हो गया है, जिसमें एक शख्स के थूकने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दिवाली से पहले मुरादाबाद में थूक जिहाद, दूध में थूकने का वीडियो वायरल। देश में थूक जिहाद का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वाकया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का है, जहां से एक दूधिया का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें देखा जा रहा है कि बाइक पर सवार शख्स दूध के बर्तन की तरफ झुककर थूकते हुए दिखता है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर उन सभी मामलों को जहन में ला दिया है कि कैसे लोगों के खाने में गंदगी परोसने की साजिश रची जा रही है। मुरादाबाद के इस वायरल वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही। वहीं वायरल वीडियो की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई का भी भरोसा दिया। जो वीडियो है इसकी जांच कराई जा रही है। इसमें अभी तक हमारे थाने पर किसी के द्वारा कोई तहरीर नहीं मिली है, कोई सूचना नहीं मिली है। अगर कोई लिखित तहरीर मिलती है हम लोगों को तो उसमें हम लोग इस पूरे वीडियो की जाँच कराएंगे। इसकी सत्यता देखी जाएगी कि इसमें जो व्यक्ति इस तरह से करता हुआ दिख रहा है वो वाकई क्या कर रहा है
और उसके हिसाब से जो हमारी जांच के बाद जो फाइंडिंग्स हुई। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर मिला डेटोनेटर। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डेटोनेटर को बरामद किया। और अराजक तत्वों ने उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। यह साजिश ट्रेन उड़ाने की थी। इस साजिश के तहत अराजक तत्वों ने हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर प्लांट भी कर दिया था। गनीमत रही कि समय रहते इसकी खबर लगाई और सुरक्षा एजेंसियों ने डेटोनेटर को बरामद कर लिया थी कि मोतीचूर रेलवे ट्रैक पर एक डेटोनेटर मिला किया है। हमारी जो थाने की टीम है वो वहां पर पहुंची थी और सीसीटीवी कैमरास को देखा गया तो एक संदिग्ध अभियुक्त उसमें जो है हमने आइडेंटिफाई किया। जो अभियुक्त है उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। हालांकि दिल्ली के पड़पड़गंज फ्लाईओवर के नीचे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा हो गया। लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से टकराई बेकाबू बस, 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली बार दिवाली आज सुबह 9 बजे साकेत से निकलेगी 18 झांकियां। 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए, बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी। राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा उपयोग। अयोध्या की दीपावली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे हैं दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा। ड्रोन से रखी जा रही है नजर। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की। मंत्री और अधिकारियों रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की सुविधा पर जोर दिया। 1,50,000 टेंट की होगी सुविधा। दिल्ली में पटाखा बैन पर बोले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। कहा हिंदू त्योहारों को बनाया जा रहा निशाना, बकरीद पर क्यों नहीं लगती बैन। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो। उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी। उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। दिल्ली में पटाखों पर बैन लगाने पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के 30 त्योहारों के दुश्मन है। आम आदमी पार्टी हिंदुओं के 30 त्योहार की दुश्मन है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध मामले पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने उठाए सवाल। बोले ये सनातन के विरोध में षड्यंत्र है। ये दिल्ली में ही क्यों होता है। आतिशबाजी बंद कर देंगे, होली आएगी तो हम रंग की होली प्रतिबंधित कर देंगे। आपको हिंदुओं के त्योहार पर काहे को इतना ऐतराज है। 25 दिसंबर को आपके लिए प्रदूषण नहीं रहेगा जब आतिशबाजी होगी। पीएम मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास 284 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शुरुआत। दिल्ली में नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा औद्योगिकों के लिए अदिति 3.0 चैलेंज और डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 13 का शुभारंभ किया। नौसेना के सम्मेलन स्वावलंबन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारत में इनोवेशन की लहर चल रही है। हम आज दूसरे देशों की जरूरतें भी पूरा कर रहे हैं। को लेकर इंपोर्ट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए थे कि भारत में इनोवेटिव आइडियाज जन्म ही नहीं ले पा रहे थे। पर पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी कम करने और आत्मनिर्भर बनने का निर्णय लिया। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार को घेरा। बोले संथाल परगना बनता जा रहा मिनी बांग्लादेश, घुसपैठ को रोकने के लिए उठाएंगे कड़े कदम। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप को खारिज किया। कहा हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद, बिना सबूत चुनाव संचालन पर सवाल गलत, गैर जिम्मेदाराना आरोपों से अशांति।
महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर महायुति में घमासान। एनसीपी ने नवाब मलिक को दिया टिकट। शिंदे गुट से सुरेश पाटिल ने भरा नामांकन। बीजेपी बोली आतंक समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे। भारत चीन सीमा से सैनिकों की वापसी लगभग पूरी। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से खबर। डेपसांग और डेमचोक से भारत चीन के सैनिक पीछे हटे। एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकी ऑपरेशन पर सेना का बड़ा बयान। कहा पूरी तैयारी के साथ आए थे आतंकी। तीनों आतंकी ढेर हो गए। पुलवामा से 10 हथगोले के साथ एक संदिग्ध गिरफ्तार। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर। महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई दफ्तर के बाहर रैली निकालेंगे जूनियर डॉक्टर। तेल कंपनियों की पेट्रोल पंप डीलरों को बड़ी सौगात। डीलर कमीशन बढ़ाया गया। कई राज्यों में घटेंगे तेल के दाम। पेट्रोल पंप पर बेहतर होगी सुविधाएं। पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने एक्स हैंडल पर लिखा 7 सालों से चली आ रही डिमांड पूरी हुई। उपभोक्ता को जो मिलेगी बेहतर सेवाएं। पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। वृंदावन में विधवाओं ने यमुना किनारे मनाई दिवाली। केसी घाट पर रंग बिरंगे दिए जलाए। बैग को लेकर ट्रोल करते हुए जया किशोरी का जवाब। बोली सनातनियों को टारगेट करना कुछ लोगों की आदत। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। लखीमपुर खीरी में घर के अंदर घुसा 5 फीट का लंबा मगरमच्छ। मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को नदी में छोड़ा। लखीमपुर खीरी में पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर तेंदुआ। तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मौत हुई थी। एक व्यक्ति घायल हुआ है। तेंदुए के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली है ग्रामीणों ने। बुलंदशहर में टीचर ने स्कूल में छात्राओं को मुर्गा बनाकर सजा दी। वीडियो बनाकर अभिभावक ने वायरल किया। बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं। गाजियाबाद की अदालत में पुलिस की लाठीचार्ज का वकीलों ने विरोध किया। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर वकीलों ने आज हड़ताल करने का फैसला लिया है। गाजियाबाद कचहरी में मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज। 40 से 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बदायूं में बेकाबू ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार एक शख्स की मौत, 2 लोग जख्मी। दिल्ली के नजफगढ़ रोड पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को लगी गोली। मुठभेड़ के बाद दिल्ली पुलिस ने बम्बिहा गिरोह के 2 लोगों को पकड़ा। बढ़ते आगे यूपी के मुरादाबाद में दूध में थूकने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में दूध देने वाला शख्स दूध में थूकता नजर आया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बदायूं में बदमाशों के हौसले बुलंद। बाइक सवार बदमाश ने एक युवक को पास बुलाकर गोली मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस और एसटीएफ ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाश दिलशाद खान पर विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। सुभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कहा सुभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अब विश्वविद्यालय बने और उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें। लेबनान के सिडोन शहर पर इजरायल सैनिकों का बड़ा हमला। ताबड़तोड़ कई मिसाल दागे। इजरायली हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। 20 से ज्यादा लोग घायल। लेबनान की बेका घाटी पर इजरायल की भीषण बमबारी। इजरायली हवाई हमलों में 60 लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायल का लेबनान के नवतिये शहर पर हवाई हमले के बाद लगी भीषण आग। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर आईडीएफ का हमला। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का बंकर ध्वस्त। बमबारी के बाद लेबनान में हुआ जोरदार धमाका। रिहायशी इलाके